नमस्ते। सारे दर्शकों को फिर से स्वागत है। अनंत कुमार बात कर रहा हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ड्रोन अटैक पाकिस्तान कल और परसों से हिंदुस्तान के ऊपर कर रहा है और सारे बॉर्डर एरियाज़ पे, चाहे आप LAC के ये जाए जो बॉर्डर पाकिस्तान से सटा हुआ है, उन सारे सटे हुए बॉर्डर एरियाज़ पे कर रहा है और स्पेशली टारगेट कर रहा है एयर बेसिस को, ताकि कहीं ना कहीं एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा सके। हम बात करते हैं इन ड्रोन्स के बारे में। जो ड्रोन्स काफ़ी हम सुन रहे हैं कि टर्की के ड्रोन्स हैं, तो ये जो टर्की के ड्रोन्स हैं इनको सोनगर ड्रोन्स बोला जाता है। असिसगार्ड सोनगर ड्रोन्स। असिसगार्ड एक कंपनी नाम है जो इस सोनगर ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करती है। एक सोनगर ड्रोन एक मीडियम रेंज ड्रोन है। ये करीबन 4 रोटेटिंग फैन से क्वाड्रुपल से बना हुआ है। 4 रोटेटिंग फैंस होते हैं जैसे नॉर्मल ड्रोन्स को होता है, और करीबन 45 kg तक का एम्यूनेशन ये कैरी कर सकता है। एक बार की कैपेसिटी पेलोड है उसकी करीबन अप्रॉक्सीमेटली 9 kg। और अगर हम डायमेंशन देखें यानी विंग टू विंग डायमेंशन देखें, अगर विंग टू विंग डायमेंशन देखा जाता है तो ये करीबन 5 फुट वाला ड्रोन है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 25 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस फ्लाइट टाइम, यानी ये लगातार 25 मिनट तक उड़ सकती है। ये करीबन 300 मीटर के ऊपर उड़ सकती है। अगर इसको कंपैरिजन करें बुर्ज खलीफा करीबन 828 फीट 28 मीटर्स बड़ा है, तो करीबन उसका आधा हाइट में, यानी आधा हाइट में यानी ऊंचाई पे उड़ सकता है। ये इसका रेंज 3 से 5 किलोमीटर है, ऑपरेशनल रेंज। और ये करीबन -20 डिग्रीज और 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। कि ये फुल्ली आर्म्ड जो ये ड्रोन है सोनगर ड्रोन, इट कम्स टू अबाउट 45 kg जो फुल्ली आर्म्ड है। इसके अंदर लाइट मशीन्स गन्स डाले जा सकते हैं, जैसे 45 mm नेटो असॉल्ट राइफल है वो डाला जा सकता है, जिसको 2 मेथडोलॉजी में शूट कर सकता है। एक जहाँ पे वो पूरा 200 राउंड का उसका जो एम्यूनेशन रहता है, जो 200 राउंड का उसके अंदर कैपेसिटी रहती है, वो एक ही टाइम पे बर्स्ट कर सकता है, यानी एक ही टाइम पे 200 राउंड सब गोलियाँ चला सकता है, या 15 राउंड के ईच। एक बार चलाएगा तो 15 गोलियाँ चलाएगा। उसके उस तरह से 15 राउंड ऑन ईच बस, यानी 15 राउंड गोलियाँ चलाएगा ईच बस के ऊपर, या 200 गोलियाँ चला सकता है एक ही टाइम पे, एक ही बस पे। बटन दबाया तो गोलियाँ उड़ जाएंगी, करीब 200 गोलियाँ एक ही शॉट में उड़ जाएंगी, या 15 गोलियाँ एक बस पे। इस तरह से भी चल रहा है। एक ग्रेनेड भी कैरी कर सकता है, 400 to 500 मीटर्स के ऊपर जाके ग्रेनेड्स भी फेंक सकता है। तो हमने वो देखा है। अगर आप रशिया यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन इस तरह के ड्रोन यूज़ करके आर्मी पर्सनल को इंजरी इन्फ्लिक्ट कर रहा है, रशियन आर्मी पर्सनल को इंजरी इन्फ्लिक्ट कर रहा है। बहुत सारे उनके आर्मी मैन को इंजर्ड किया है और मार डाला है। और कई बार बंकर्सों के ऊपर, इसके अंदर बंकर्सों के ऊपर भी ये बम फेंक सकता है, ग्रेनेड फेंक सकता है। 81 mm मोटर एयर ड्रॉप्ड ग्रेनेड और म्यूनिशंस, यानी एयर ड्रॉप करके ऊपर से नीचे 81 mm मोटर शेल्स भी ड्रॉप कर सकता है, जिससे
और एक मिनी मिसाइल सिस्टम जो लेज़र गाइडेड मिसाइल सिस्टम होती है, छोटी वाली मिसाइल सिस्टम, जिससे बैरक्स उड़ाए जा सकते हैं, जिससे मिलिट्री व्हीकल्स उड़ाए जा सकते हैं, उस तरह के सिस्टम भी इसके अंदर इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इसके अंदर 7.62 39 mm राइफ़ल जिसका 400 मीटर रेंज है, उसको भी लोड किया जा सकता है। ये दो तरह से फ़्लाइट करता है, एक ऑटोनोमस होता है, यानी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आप फीड कर दो कहाँ पे जाके वो करना है, या गिराना है, बॉम्ब गिराना है तो वहाँ पे जाके वो बॉम्ब गिराएगा, या ग्रेनेड गिराना है या गोलियाँ चलानी है, आप उसको फीड कर दो कंप्यूटर के अंदर, उसके फ्लॉपी डिस्क के अंदर, या उसकी जो भी मैकेनिज़्म है उसके अंदर फिट कर दो, वहाँ पे जाके चलाएगा। एक उसको ऑटोनोमस मोड बोला जाता है। दूसरा है मैनुअल फ्लाइट मोड, जहाँ पे एक बंदा उस ड्रोन के कंट्रोलर को पकड़ता है और ड्रोन को घुमाता है, यानी बेसिकली रिमोट गाइडेड, जहाँ पे एक बंदा रिमोट से उसको गाइड करता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं है। और इसके अंदर मिशन पॉइंटिंग को भी पता है, जैसे मैंने पहले बताया, जो ऑटो मोड होता है, ऑटो मोड के अंदर आप उसको गाइड कर देते हैं कि इसी रूट पे आपको जाके यहाँ पे इस जगह पे आपको गिरना है, और जो रूट है वो बदल भी सकता है। जब हमला हो रहा हो तो उसके ऊपर वो अपना ऑटोमेटिकली अपना रूट बदल सकता है। उसके पास एक कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं मिशन एडजस्टमेंट कैपेसिटी करके बोलते हैं। या अगर जैम किया जाए या उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो इसके पास एक कैपेसिटी है जो इट कैन रिटर्न, जहाँ से वो उड़ा था वहाँ पे वो वापस आ सकता है, ये उसके पास कैपेसिटी है। इसी ड्रोन को यूज़ करके करीबन 200 से 300 ड्रोन हर दिन उड़ा रहा है। जहाँ पे एमी ब्रीफिंग ने कहा, तेमी ब्रीफिंग में कहा जा रहा है कि करीबन 300 ड्रोन्स उड़े हैं। इनके साथ साथ कई सारे रॉकेट्स भी पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। और ये जो हमला हो रहा है, जो पाकिस्तान का हमला हो रहा है सोनगढ़ ड्रोन से, उसका जहाँ तक उसका गणना किया जाए, वो जो अचीवमेंट करना चाहता वो तो वो नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इतनी सटीक और अचूक है कि उनके सारे ड्रोन्स मार दिए जा रहे हैं। और जहाँ तक लगता है कि ये एक असेसमेंट करने की कोशिश है कि कितने ड्रोन्स, कितने रॉकेट्स एक साथ चलाने से एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज किया जा सकता है या जैम किया जा सकता है। इस तरह की स्टडी भी हो सकती है। ये जो सोनगढ़ ड्रोन है, ये इन्होंने आर्मेनिया के अगेंस्ट यूज़ किया था, टर्की ने। और जब अप्रैल महीने में, अप्रैल 22 को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्हीं दिनों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर टर्की के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे जब ये पहलगाम अटैक हो रहा था। उससे पहले मिल चुके थे और टर्की ने उनको आश्वासन दिया था कि वो इस मामले में उनका भरपूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मिलिट्री एम्यूनिशंस की बात है, पाकिस्तान के बाद ना के बराबर एम्यूनिशंस है। सो उसको कहीं ना कहीं टर्की से एक तरह से लगाव है, वो उसको फ्रेंड मानता है। और टर्की भी जब भी मौका मिला है कश्मीर इश्यू के ऊपर, वो उसने इंटरनेशनल फोरम्स में कश्मीर इश्यू के ऊपर लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। और ये जो एर्डोगन है, ये एक बंदा एक तरह से एक रिलीजन रिलेटेड एक साइकोलॉजी रख के चलता है, जहाँ पे मानवीयता या धर्म ये कोई कंसिडरेशन ही नहीं होता। एक उस तरह का आदमी है। इन्होंने इस टर्किश आदमी ने कई जगहों पर प्रॉब्लम किया है। और इस ड्रोन का इस्तेमाल उन्होंने आर्मेनिया में किया था, आर्मेनिया के अगेंस्ट वॉर में किया था, जिससे उनको जीत हासिल हुई थी। और जब ये बात चल रही थी, जब पहलगाम अटैक के बाद जब
अब ये चल रहा था कि हिंदुस्तान क्या करेगा। उन्हीं दिनों एक उड़ती उड़ती खबर आई थी कि टर्की के कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके पास भी एक एयरक्राफ्ट C-130 एयरक्राफ्ट कैरियर है। उससे करीबन 2 से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उतर चुके हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के पास या पाकिस्तान में, जो मिलिट्री असला कैरी कर रहे हैं। ऐसा कुछ न्यूज़ आया था जिसको पाकिस्तान की तरफ से ही आया था, जिसको एकदम से टर्की ने डिनाई किया था। मगर अब जिस तरह से इन रॉकेट्स का इस्तेमाल, खुला इस्तेमाल कर रहा है, तो मुझे लगता है जो उनको इस ड्रोन की खेती भेजी गई थी उसी को हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ तक टर्की का सवाल है, मुझे लगता है इन ड्रोनों का हवा में ही उड़ा के, हवा में ही निस्तनाबूद करके हमने एक मुँहतोड़ जवाब दे दिया है टर्की को कि वो जो समझता है कि उसके ड्रोन को कोई कुछ नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता, उसके ड्रोन को कोई न्यूट्रलाइज़ नहीं कर सकता, वो हमने करके दिखाया है। और मेरी गणना है कि जब तक ये ड्रोन्स, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खेती इन ड्रोन्स की पाकिस्तान को दी गई है, और जब तक वो खेतियाँ आती रहेंगी टर्की से, ये एम्यूनिशंस आते रहेंगे और इस तरह के ड्रोन्स आते रहेंगे, पाकिस्तान हम पर अटैक करता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमारी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही तगड़ा है। S-400 का जो हमारे एयर सिस्टम है, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत तगड़ा है, जिसके वजह से कोई भी इनका रॉकेट हो, इनका ड्रोन हो, उस ठिकाने को पहुंच नहीं पा रहा, उस ठिकाने को पहुंचने से पहले ध्वस्त हो रहा है। सो ये जो वॉर है, इंडिया पाकिस्तान वॉर, जो ऑपरेशन सिंदूर है, मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू करेगा और उस हद तक जाएगा जहाँ पे एक कंप्लीट वॉर ना हो जाए। जो सर्कमस्टेंसेस दिखा रही हैं, जो पाकिस्तान की लीनियंसी दिखा रही है, कि झुकाव दिखा रहा है, वो एक कंप्लीट वॉर की तरफ ही ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। इसी के साथ मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। अगर आपको ये जानकारी जो मैंने इस ड्रोन के बारे में दी और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। इसी के साथ मेरे वाणी को फिर से मैं विराम देता हूँ। जय जगदम्ब, बोलो भारत माता की जय।